नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने वो मुद्दा छेड़ दिया है जो सीधे तौर पर कई राजनीतिक दलों को मिर्च लग चुकी है। और ये मुद्दा आज साफ तौर पर राहुल गांधी हो, कोई भी हो, इस देश का किसी भी दल का हो, शायद उनके लिए एक तरह से दुखती रग पर कहीं ना कहीं वो एक तरह से नमक डाल दिया गया है और दुखती रग तो उनको कुरेद दिया गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब एक बयान दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कहा कि जो क्रीमी लेयर है ना, यही तो सारा बंटा ढार कर रहा है। और ये क्रीमी लेयर को अगर हम किनारे कर दें तो देश भर में जो आरक्षण पे बवंडर मच रहा है वो बवंडर आधा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा और देश में आर्थिक समानता कतई भी खत्म हो जाएगी। एक तरह से ये उनका वक्तव्य बयान यहां पर आपके सामने आपको दिखाने जा रहे हैं। और क्या हुआ राजनीतिक दलों के साथ और क्या है इसकी असली सच्चाई और क्या है क्रीमी लेयर, सब कुछ आपके सामने आएगा। और अखिल असल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा क्या है वो सब कुछ आपके सामने आएगा। आपका सिर्फ इतना चाहूंगा वक्त कि वीडियो देखते रहिए और जहां भी आपको लगता है वहां कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय देते रहिएगा, चाहे वो गलत या सही। आपको बात करने का हक है और वो काम करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान पर जाएं, थोड़ा सा आपके दिमाग पर जोर डालने के लिए कहते हैं जो शायद आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। क्या आपको लगता है कि सीनियर आईएएस आईपीएस या बड़े या सरकारी अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या फिर यह हक उन तक पहुंचना चाहिए जो वाकई में जरूरतमंद है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ताजा बयान ने पूरा बवंडर मचा दिया, क्योंकि यह बयान साफ तौर पर वो बयान नहीं, सिर्फ सच्चाई हमारे देश की। आज की कहानी जो है वो आरक्षण का सच और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम एक ऐसी सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग में सवाल खड़े करेगी। भारत में आरक्षण सिस्टम उस सिस्टम की जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया ताकि समाज सबसे कमजोर, सबसे जो तबके हैं वो बराबरी का मौका मिले। लेकिन सवाल यह है कि आज ये पूरा सिस्टम उस मकसद को पूरा करने में नहीं रहा है या फिर कहीं ना कहीं ये अपने रास्ते से भटक गया है। जिसके लिए ये बनाया गया था वो कतई भी वो उस राह पर नहीं जा रहा है। सोचिए, एक तरफ है रामू जो एक छोटे से गांव में रहता है, उसके माता पिता मजदूरी करते हैं, स्कूल में छत चपकती है, किताबें पुरानी हैं और टीचर आते जाते रहते हैं। रामू का सपना है कि वो एक दिन आईएएस बने, लेकिन कोचिंग का नाम सुनते ही उनके माता पिता के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ रोहन, उसके पिता एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। रोहन दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है और हर हफ्ते में वो टॉप कोचिंग क्लासेस में जाता है। अब सवाल यह है, जब बात आरक्षण की आती है तो क्या रामू और रोहन को एक जैसा मौका मिलना चाहिए? क्या यह सही है कि रोहन जिसके पास पहले से हर सुविधा है वो भी उसी आरक्षण का फायदा उठाएगा जो रामू जैसे बच्चों के लिए बनाया गया था? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है और इस बहस की शुरुआत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की, जहां सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम जो एससी एसटी हैं उनको क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना चाहिए। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि रामू और रोहन को एक जैसा आरक्षण मिलना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है और आपको लगता है कहां ये पूरी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और सवाल जरूर क्वेश्चन मार्क करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, बात करते हैं उस टर्म की जिसने इस पूरे मुद्दे को हवा दी है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीमी लेयर कौन लोग हैं? क्रीमी लेयर वो लोग हैं जो एससी एसटी या ओबीसी समुदाय से हैं,
लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो चुके हैं। उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। जैसे अगर किसी एससी एसटी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, या उनके माता पिता बड़े सरकारी आय अधिकारी हैं, जैसे आईएएस आईपीएस, या फिर वो डॉक्टर वकील जैसे प्रोफेशनल हैं, तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। उदाहरण के लिए एक आईएएस अधिकारी का घर पॉश कार और एक बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ये हैं, और एक तरफ गरीब बच्चा है। तो आखिरकार आईएएस अधिकारी का बच्चे को भी उसी गरीब बच्चे की तरह क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? लेकिन रुकिए, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भले ही कोई एससी एसटी परिवार अमीर हो, फिर भी उन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब सवाल आपसे है कि कुछ लोग कहते हैं, क्या आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल के आईएएस आईपीएस बन गए हैं, उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है? ये सवाल तो कतई न कहीं चिढ़ाता है पूरे समाज को, और ये कहता है कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ से चिढ़ा करके आरक्षण को चिढ़ाता है, और वो आरक्षण जिस व्यक्ति को मिलता चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और साफ तौर पे आईएएस आईपीएस केवल और केवल समाज में भेदभाव के नाम पर उनके बच्चों को आरक्षण दिला रहे हैं। मिसाल के लिए एक एससी एसटी आईएएस अधिकारी को आज भी कुछ लोग अपनी जात की वजह से कम आंकते हैं, लोग कह रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके गांव में एक आईएएस अधिकारी हैं और आईपीएस अधिकारी हैं, और गांव में उनको शर्मिंदगी फील करनी पड़ती है उच्च जातियों से। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आप बताइए, तो क्या ऐसे क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना सही है या नहीं सही है, या फिर ऐसी चाल है जो आरक्षण सिस्टम को कमजोर कर दी? दोस्तों, इस सवाल इतना पेचीदा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसको दखल देना पड़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई ने इसको लेकर अपना बात कही तो पूरे देश में हंगामा मच गया। क्या आपको लगता है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना चाहिए? आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब जरा हम इसकी गहराई में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? अगर क्रीमी लेयर का आरक्षण लाभ मिलता रहेगा तो वो लोग जो वाकई जरूरतमंद हैं, जैसे हमारे रामू, उससे हिस्से का हक छिन जाएगा। सोचिए, गरीब एससी एसटी का बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे कोचिंग, अच्छी किताबें या इंटरनेट तक नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक अमीर आईएएस एसटी का बच्चा जिसे हर सुविधा है, वो आरक्षण का फायदा उठाकर आदमी के टॉप कॉलेज या नौकरी में चला जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि भेदभाव सिर्फ पैसे की वजह से नहीं रुकता है। एक एससी एसटी व्यक्ति चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे आज भी समाज अपमान, तिरस्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक न्यू आपको बात करें कि इन सब के बीच में कई बार ऐसी चीजें देखने लगती हैं। आपको यहां पर रुकना पड़ेगा क्योंकि आप गांव से हैं, शहर से, सभी लोग देख रहे हैं। यहां पर आप बताइए कि ये पॉइंट जो लोग कुछ कहते हैं कि आईएएस आईपीएस अधिकारी को या बड़े लोगों को, अधिकारी को जो एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के हैं, क्या उनको आज भी अगर वो बड़े पद पर पहुंच चुके हैं तो उनको इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ रहा है? 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने, जिसमें सीजीआई समय के भी उसमें शामिल थे, एक फैसला सुनाया था जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इस फैसले में 2 बड़ी बातें सामने आई। पहली, एससी एसटी के सब जो क्लासिफिकेशन की इजाजत दी गई, यानी अब राज्य सरकारें यह तय कर सकती हैं कि उन्हें के यहाँ कौन सी जातियां ज्यादा पिछड़ी हैं और उन्हें ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, किसे ये करना चाहिए। और लेकिन असली ट्विस्ट तो दूसरी बात में है। सीजीआई जो है भूषण गवई ने साफ साफ कहा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना होगा। क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड टू इंश्योर इक्वालिटी। उनका तर्क था कि अगर आईएएस अधिकारी का बच्चा एक गरीब एससी एसटी के बच्चा दोनों एक जैसा आरक्षण मिलेगा तो इस संविधान के समानता के सिद्धांत को तोड़ता है। यानी क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए, यानी कि बाहर करना चाहिए इक्वालिटी लाने के लिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है। दोस्तों, यह फैसला इतना आसान नहीं है। सीजीआई का कहना था कि आरक्षण का मकसद था समाज के सबसे कमजोर तबके को ऊपर उठाना, लेकिन अगर क्रीमी लेयर इसका फायदा उठाती रहेगी तो वो लोग जो वाकई जरूरतमंद है पीछे रह जाएंगे। सोचिए, गरीब बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उससे सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिलता
क्योंकि आरक्षण की सीटें पहले से ही अमीर और सशक्त लोगों ने ले रखी है। क्या ये सही नहीं है? लेकिन दुखी कहानी में और एक ट्विस्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा कि क्रीमी लेयर का नियम लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, यानी अब हर राज्य को तय करना होगा कि उनके यहां क्रीमी लेयर कौन है और उसे कैसे बाहर किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इस पर फैसला लागू करेंगी या सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें बनकर रह जाएंगी? कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि राज्य सरकार ऐसा फैसला लागू करेंगी। आपकी राय क्या कहती है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर करते रहिएगा। अब जरा इस फैसले के पीछे की कहानी को समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2006 के एक पुराने केस के आधार पर लिया है, जिसे नागराज केस के नाम से जाना जाता है। उस केस में भी क्रीमी लेयर की बात उठी थी, लेकिन तब उसे लागू नहीं किया गया। इस बार फैसले में सीजेआई भूषण ने साफ कहा कि अगर क्रीमी लेयर को बहाल नहीं किया गया तो आरक्षण का असली मकसद खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन इज फॉर द डिप्राइव्ड, नॉट फॉर द प्रिविलेज्ड, ये साफ तौर पे कहा। लेकिन दोस्तों, ये फैसला इतना आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रीमी लेयर साफ तौर पर समुदाय में खाई बनी हुई है। अब ये बार बार इसी बात को लेकर के इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है कि अभी भी खाई बनी हुई है। खाई अभी अमीर और गरीब के बीच में बनी हुई है। इस खाई को कोई नहीं समझ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पर। आप एक बार अपने गांव में घूमकर देख लीजिए, अपने शहर में घूमकर देख लीजिए। गांव में शायद भी हो सकता है कि गांव में कोई अमीर एससी या ओबीसी हो, उसको शायद प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो। मैं यहां गलत भी हो सकता हूं, मैं शायद इसलिए कहा, हो सकता है प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ता हो। तो क्या आपको लगता है वहीं पर उसी गांव में एक उच्च जाति का बेलड़ परिवार है, जिसके 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है? उसका पिता, उसका जो पुरुष है, वो बाहर कमाने के लिए गया हुआ है। वो 2 वक्त की नौकरी के अपना किसी तरह से पेट काट काट करके पैसा भेजता है गांव में, और उसका परिवार किसी तरह से गरीब स्कूल में जाकर कहीं ना कहीं पढ़ाई करता, नहीं तो मजदूरी वो भी करता है। आज अगर आप मजदूरों की लिस्ट देखेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं लगेगा जो राहुल गांधी बार बार चिल्लाते हैं कि एससी एसटी ओबीसी नहीं। अगर आपको सही बात करनी है तो बात करिए आर्थिक आरक्षण की। जहां एक तरफ आपको डर क्यों लगता है? आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, जहां क्रीमी लेयर की बात भी नहीं आएगी, और क्रीमी लेयर हो उसमें भी आर्थिक आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात ही नहीं है। जहां आपकी इनकम 8 लाख 10 लाख डिसाइड कर दीजिए कि चलिए आप एससी एसटी ओबीसी हो, आपकी इनकम 15 लाख हो गई तो आपको क्रीमी लेयर से बाहर निकल आता है, और जनरल को 8 लाख कर दीजिए, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। यहां आप बताइए इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं, जितना हो सकेगा आम आदमी के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए इस तरह की खबरें प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। नीचे दिए नंबर्स पर अगर आपको लगता है तो सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। हमारे हाथों को सशक्त करें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।